नमस्कार। बेखौफ इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेखौफ इंडिया न्यूज़ आपके समक्ष जन सरोकार की बातें हमेशा लाते रहती है। बिहार में कोरोना की महामारी तेज़ी से बढ़ रही है। इससे हजारों लोग संक्रमित हो चुके हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आज हमारे सामने पटना के जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी हैं। आज उनसे जानते हैं कि कोरोना की बीमारी से कैसे बचें और स्वस्थ रहने का उपाय क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोगों को बताएं कि कोरोना की बीमारी से कैसे बचें और इसका उपाय क्या है। जी नमस्कार, और हमारे प्यारे सभी जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। मैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी। इस कोरोना काल में मैंने एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और न चाहते हुए भी अपने आप को कोरोना से बचाने के, कोरोना से पीड़ित मानव को रक्षा हेतु अपना कदम बढ़ाया है। आप सबको मालूम है, सर्वविदित है कि पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है और हर कोई को बचने की ही ज़रूरत है। हर कोई बचना चाहता है, लेकिन किसी को तो करना पड़ेगा। कोई तो इससे जंग में लड़ना पड़ेगा। लड़ाई ऐसे नहीं है कि सिर्फ सीमा पर होती है। लड़ाई जहाँ जो आदमी रहता है वहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम अगर आज अपने मरीजों को अच्छा से कर करके घर भेजेंगे तो ये सीमा पर लड़ने की ही बराबर है। ऐसा नहीं है कि सीमा पर जो लड़ता है वही सिर्फ होता है। यह एक ऐसा बीमारी आया है जो अदृश्य है और गोली से भी ज़्यादा घातक है। गोली खा करके तो अगर कहीं पाँव में लगा, हाथ में लगा, कहीं लगा तो शायद आदमी जी भी सकता है, लेकिन इस तरह के अगर लगातार अगर उसको वायरस के चपेट में आते जाए और वो अपने आप को चिकित्सा न ले और उसके साथ ना लड़े, वो डट कर मुकाबला ना करे, तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती है। तो मैं यही सबसे गुजारिश करूँगा, सब जितने भी मरीज हैं, कि उसको छिपाएं नहीं और यथाशीघ्र डॉक्टर के पास जाएं। देखिए, संसाधन तो बहुत कम है, ये तो निश्चित रूप से पता है, सबको पता है, लेकिन उसी संसाधन में जो अच्छा करना है, हम लोग को जंग भी जीतना है। मैंने पहले भी मैसेज दिया था कि लड़ना है और लड़ाना है और कोरोना को भगाना है। यह शब्द जो है सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सब मिल करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको ये बहुत मैंने दुख के साथ भी कहता हूँ कि आजकल की सोसाइटी में, समाज में कुछ हमको ऐसे मिले हैं कि हमारे जो कोवर्कर हैं, हमारे जो साथी संगति काम कर रहे हैं, जो हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं, वह आसपास के लोगों से मैंने फब्तियाँ कस रहा है कि देखो यहाँ कोरोना ले आया, देखो यहाँ कोरोना करने का मतलब कि ये है। और उसको कुछ लोग क्या करते हैं कि राशन देने से मना करते हैं, कुछ उसको ऐसी तरह से देखते हैं कि जैसे लगता है कि जैसे हम लोग ने ही कोरोना को लाया है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। हम अपने जान जोखिम में डाल करके कोरोना से के तरफ जो बढ़ गए हैं कदम, उस मरीज को रक्षा के लिए हम बीच का ढाल बने हुए हैं। उस ढाल को आप लोग को निश्चित रूप से इज्जत देना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि लोग हमारा मनोबल कमज़ोर हो जाए, हम अपने आप को असहाय महसूस करें। हम भी आपके सोसाइटी के ही आदमी हैं, हम भी आप ही के घर के आदमी हैं। हमको और इसके देखिए, बचाव का तो सबसे बड़ा उपाय है जो हमने अभी तक रीड किया है, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं इसमें तीन जो मुख्य मार्ग है इसका, उसमें से एक मार्ग जो है, जो मैं देखता हूँ कि रुपया का लेन देन बहुत बड़ा मार्ग है। इसको लोग कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोचते हैं कि जैसे एक मैं श्रीमान जी कह रहा हूँ कि एक जो रुपया है, कहने का मतलब कि आप 500 रुपये का नोट जाते हैं सब्जी मार्केट में देते हैं और उसको वो आपको चेंज करके देता है। वो चेंज करके देता है, उसमें कई नोट रहते हैं और एक नोट एक दिन में लगभग जो ऐसा आंकड़ा निकाला गया है कि एक नोट एक दिन में 100 आदमी के पास जाता है।
और वो 100 आदमी से अगर 10 तरह का नोट आपके पास आया तो कहने का मतलब कि आपने 1000 आदमियों से संक्रमण ले लिया आपने। तो इससे बचने की ज़रूरत है। नोट का आदान प्रदान कम से कम हो, और डिजिटल, हम ये नहीं किसी सरकार के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके विपक्ष में भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना संभव हो सके नोट का आदान प्रदान ना हो तो शायद कम्युनिकेशन इसमें भी कमेगी। एक ये हुई। दूसरी बात होती है कि शेयरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कुछ भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग शेयर करते हैं, जैसे मोबाइल का शेयर करते हैं, जैसे खैनी का शेयर करते हैं, जैसे बीड़ी का शेयर करते हैं, इस तरह का जैसे और कुछ सामानों का शेयर करते हैं। तो इससे अभी बचने की ज़रूरत है। इस तरह का शेयरिंग नहीं होना चाहिए, कम से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। और तीसरा है हठधर्मिता। ये हठधर्मिता हम लोग को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अगर कुछ लोग हठधर्मी अगर नहीं हुए होते तो हमारा भारत जंग जीत गया होता और हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। आज भी हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप अपनी हठधर्मिता को छोड़िए, और जैसे ही कुछ लक्षण दिखे, जैसे ही कुछ परेशानियां हो, तो जो भी हो, जो घर में संसाधन उपलब्ध है उससे चिकित्सा करने लगिए, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लीजिए अपने आप को। जैसे घर में बहुत सारे चीज़ हैं, तुलसी है उसका चाय पीजिए, तुलसी का काढ़ा पीजिए, नींबू का चाय पीजिए, नींबू का काढ़ा पीजिए, इस तरह से। उसके अलावा दालचीनी का पीजिए। मसाला जितने भी सारे हैं सब हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने के लिए है। दूध, हल्दी पीजिए, ये भी हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। इसके साथ साथ कपूर जो होता है, अगर आप नारियल तेल में उसको बुक कर करके लगा करके अगर आप चलते हैं तो आपको वायरस का संक्रमण आपके पास आने में माने बहुत कम ही हो जाती है। वो संक्रमण लगभग नहीं के बराबर हो पाता है, आप नहीं करते हैं। हम लोग भी, हेल्थ वर्कर लोग भी जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो नारियल तेल और कपूर लगा करके उतरते हैं। उसके बाद भी और भी ज़्यादा बड़ी सभी सावधानियाँ हैं उसको बरतते हैं। अभी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास कोरोना के 5 मरीज भर्ती हैं। 5 मरीज भर्ती हैं और पाँचों बहुत अच्छे से स्वस्थ हैं। मैं उनको उनको मैं बधाई देता हूँ कि आप श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल को आपने चुना और हमें सेवा का मौका दिया। मैं अपने आप को कृतज्ञ समझता हूँ कि इस कोरोना काल में मैं सरकार के साथ काम कर रहा हूँ और सरकार की नीतियों को आगे बढ़ा रहा हूँ। और निश्चित रूप से हेल्थ सेक्टर में बहुत प्रयास की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन चूँकि ये हेल्थ हैजार्डस है, हेल्थ हैजार्डस का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में 5 कमरे हैं तो आप 5 आदमी को एकोमोडेट कर सकते हैं। आपके घर में एकाएक 50 आदमी आ जाए तो निश्चित रूप से अगल बगल के आदमी को घर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर 5000 एक दिन में आ जाए आपके घर में तो निश्चित रूप से अफरा तफरी मच जाती है। तो ऐसा ना करें। जो जिस तरह का मरीज़ हैं उस तरह से अपने घर में भी कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग कर के घर में रह कर ठीक हो सकते हैं। जिनको बहुत आवश्यकता है वही हॉस्पिटल की तरफ रन अवे करें। जैसे जिनको बहुत ब्रेथलेसनेस हो रहा हो, जिनको बहुत परेशानी हो रही है, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है, तो वो मूव करें। ऐसा ना कि किसी दूसरे का हक छीन कर के आप बैठे हुए हैं बेड पर और दूसरा मर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी हेल्थ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। और एक लास्ट मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसमें डॉग वॉकिंग बहुत बड़ी ये समस्या है। डॉग वॉकिंग मतलब कहने का मतलब कि जैसे कुत्ता इधर से उधर जाना कहीं नहीं है और दौड़ते रहता है, फिर वहीं पर पहुंच जाता है। जाना कोई काम का नहीं, बगैर काम के इधर से उधर रोड पर टहल रहे हैं। पता नहीं 2 रुपये जो जिसको 10 दिन में भी उसको कोई परेशानी ना हो सकती है उसको नहीं लेने से, लेकिन फिर भी उस सामान के लिए दौड़ करके जा रहा है, आ रहा है। इस तरह से ये डॉग वॉकिंग जो है ये बिहार को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। डॉग वॉकिंग से बचिए और जो बहुत ज़रूरत हो, अपने आप को सोचिए कि बहुत ज़रूरत है तभी आप घर से निकलिए, नहीं तो अन्यथा ना निकलिए। अपने परिवार को भी सुरक्षित कीजिए और परिवार को सुरक्षित रखेंगे तभी सब लोग सुरक्षित रहेगा। इसके लिए निश्चित रूप से आप सबका हेल्थ वर्कर को साथ दीजिए, आप स्वस्थ रहिए। हमारी भी कामना यही है कि आप कोरोना मुक्त हों और बिहार भी कोरोना मुक्त हों। जय भारत। डॉक्टर NP प्रियदर्शी जी,
आपने कोरोना से संबंधित अच्छी जानकारी दी। आप लोग जीवन में इसे अमल करें और स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।